बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर फैसल रहमान खान वेलकम्स यू to my channel. I hope that you all have been doing well. Today is our second lecture, and today I have decided to make a little change in the lectures. After the last lecture, I received some of the suggestions by my friends and students that I should include aid Urdu in my lectures as well. In fact, some suggested that I should deliver the lectures in Urdu and add some English in it. So from today onwards, this change is being made. The lectures which I will deliver will be in both languages, Urdu and English. Because what I want is that you must understand what I speak. So let's begin. अल्लाह का नाम लेके आज शुरू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंडिया बिफोर इस्लाम की, यानी हिंदुस्तान इस्लाम की आमद से पहले, और उसमें हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी वादी महरान की तहज़ीब। आज हम बात करेंगे उसी को जारी रखते हुए वादी महरान में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले सबसे पहले लोगों की। हिस्ट्री कॉल्स देम ड्रेविडियंस। ऑथर्स, तारीखदान, तारीख लिखने वालों ने ये बात अपनी किताबों में लिखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहले लोग आबाद थे उन्हें ड्रेविडियंस कहते हैं। उर्दू में और सिंधी में उनका नाम द्रेवाड़ लिखा गया है और अंग्रेज़ी में उनको ड्रेविडियंस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ड्रेविडियंस कौन थे। इंसान थे हम जैसे या हमसे मुख्तलिफ? इनका मज़हब क्या था? इनका माशरा कैसा था? इनकी सियासत कैसी थी? ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे पहले मज़हब। द ड्रेविडियंस who lived in subcontinent in Indus Valley Civilization, or who are considered to be the custodians of Indus Valley Civilization, their religion was nature worshipping. ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो आजकल फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस बात में मुत्तफिक करते हैं दूसरों को, ख़ासतौर पर जो हिंदूज़ हैं उनका ये ख़याल है, और हिंदुस्तान के जो हिंदूज़ हैं उनका ये ख़याल है कि शायद हिंदू मत, जो हिंदुइज़्म है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये एक मत है। जैसे सिखिज़म है, जैसे जैनिज़्म है, जैसे बुद्धिज़्म है, वैसे हिंदुइज़्म है, और ये एक मत है। मत में और रिलीजन में फ़र्क होता है। तो उनका ये ख़याल है कि जो हिंदुइज़्म है, हिंदू मत है, ये दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा, बल्कि उनके हिसाब से तो यकीनन ये दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है, और ये कन्वेंस हैं इसी बात के ऊपर, और दूसरों को भी कन्वेंस करते हैं। मैं देखता हूँ कई वीडियोज़ में कि ये कोशिश करते हैं दूसरों को समझाने की कि जी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सबसे पुराना मज़हब जो है वो हिंदू मत है। एक तो ये मज़हब नहीं है, मत है, और दूसरा ये कि ये सबसे पुराना नहीं है। द मोस्ट एंशियंट रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ इन सब कॉन्टिनेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट आइडल वर्शिपिंग। ये बुत परस्ती नहीं है, क्योंकि हिंदुइज़्म में तो आप देखते हैं कि बुतों की पूजा होती है, मंदिर होते हैं, मंदिरों में बुत होते हैं, बुतों की पूजा होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पहले रहने वाले लोग ड्रेविडियंस बुतों की पूजा नहीं करते थे। दे वर नेचर वर्शिपर्स। वो कुदरती चीज़ों की पूजा करते थे।
कुदरती चीज़ों को की इबादत करते थे। मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर राइटर्स ने, हिस्टोरियंस ने लिखा है, वो अपने से ज़्यादा ताकतवर जितनी भी चीज़ें होती थी, जो कुदरती चीज़ें होती थी, उनकी पूजा करते थे। वो सूरज को पूजते थे, वो बहुत सारे दरख्तों को और बहुत सारी फसलों को, बिकॉज दे थॉट कि दे फीड देम, वो उनको खाना खिलाती हैं, वो उनको वहाँ से खाना मिलता है, इसीलिए वो उनको पूजते थे, बहुत सारे दरख्तों को। दे वर्शिप्ड मेनी माइटी एनिमल्स एंड डेंजरस एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड रिवर इंडस, सिंधु दरिया की, दरिया सिंध की भी वो पूजा किया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वो पूजा करते थे, लेकिन बुत परस्ती वो नहीं करते थे। आइडल वर्शिपिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन लेटर पीरियड, उसके बाद के दौर में सबसे पहले हिंदुस्तान में बुत परस्ती शुरू हुई, ड्रेविडियंस के दौर में शुरू नहीं हुई। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हिंदू मत जो है वो हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी सबसे पुराना मज़हब है। ये सबसे पुराना मज़हब नहीं है। ड्रेविडियंस वर वेरी सिविलाइज्ड पीपल, बड़े तहजीबी याफ्ता और बड़े सुलझे हुए लोग थे, क्योंकि पैसे वाले लोग थे। इनके दो मेन प्रोफेशंस थे, एक ये फार्मर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, और दूसरा ये ट्रेडर्स थे, ट्रेड एंड कॉमर्स ये किया करते थे। हिस्टोरियंस ने लिखा है अपनी किताबों में कि इनकी ट्रेड होती थी दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ, यानी मेसोपोटामिया और येलो रिवर सिविलाइजेशन के साथ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की ट्रेड होती थी, तिजारत होती थी। और एक सिस्टम जिसको आजकल के दौर में अगर हम पुकारेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से पुकारेंगे, यानी कि किसी को कुछ भेजना और किसी से कुछ मंगवाना। एंशियंट टाइम्स में इसको बार्टर सिस्टम कहते थे, बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर, विच मीन्स टू एक्सचेंज। करेंसी तो थी नहीं, तो ये क्या करते थे कि अपनी चीज़ें दूसरे सिविलाइजेशंस को भिजवाते थे जो इनके पास ज़्यादा होती थी, और इनकी ज़रूरत की चीज़ें ये दूसरों से मंगवाते थे। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से कारोबार किया करते थे। किसी को चावल दे के उससे आटा ले लेते थे, गंदुम ले लेते थे, किसी को गंदुम दे के उससे कपड़ा ले लेते थे, एट्सेट्रा। दिस इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की तिजारत का ज़रिया था। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि दे वर वेरी गुड फार्मर्स। पानी बहुत अच्छा था, बड़ी तादाद में था, ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ थी, यहाँ फसलें बड़ी ज़बरदस्त होती थी। सो वी आर हिस्टोरिकली एग्रीकल्चरल रीजन। हमारा जो ये पूरा रीजन है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश समेत ये पूरा का पूरा जो हमारा साउथ एशिया का, ये हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़राअत के लिए बेहतरीन, एनवायरनमेंट के हिसाब से, पानी के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से ये बहुत अच्छा एक रीजन समझा जाता है ज़राअत के लिए। सो दे एक्चुअली हैड सो मेनी फ्रूट्स ऑफ इट, उसके बड़े उन्होंने फ़ायदे उठाए और वो इसी से कमाया करते थे। उनकी जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, यानी कि मर्दों की हुकूमत वाली सोसाइटी। औरतों के इतने ज़्यादा हुकूक नहीं थे वहाँ पर। हिस्टोरियंस तो ये लिखते हैं कि मर्दों के इतने हुकूक थे, मर्दों की ऐसी हाकमियत थी कि वन मैन कुड कीप मोर देन वन वुमेन विद और विदाउट गेटिंग मैरिड टू हर, यानी शादी या शादी करके या बिना शादी के एक मर्द अपने साथ एक से ज़्यादा औरतें रख सकता था उनकी सोसाइटी में। इस तरह की उनकी सोसाइटी थी और पूरी तरीके से उनकी डोमिनेंसी होती थी मर्दों की। औरतों के बिल्कुल इतने ज़्यादा हुकूक वहाँ पर नहीं थे, या शायद बिल्कुल नहीं थे।